हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन डिक्टेशन दी जाती है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ और इसमें जो भी हार्ड वर्ड हैं वो दिए जाते हैं। तो जो आज की डिक्टेशन होगी वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। कारावास या जेल व्यवस्था 19वीं शताब्दी के आधुनिक समाज की देन है। विराम। अंग्रेजी सत्ता ने अपने बनाए नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों को कारावास में रखने की व्यवस्था बनाई। विराम। 1894 में कारावास कानून बना जो आज तक अस्तित्व में है। विराम। बीच बीच में सुधार समितियों द्वारा जेलों में सुधार की सिफारिशें की जाती रही हैं, पर आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी जेलों में कैदियों की भीड़ और उनके प्रति व्यवहार में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। विराम। पैरा। कैदियों की सुरक्षा के नाम पर कठोरता, अपराध की गंभीरता के नाम पर बर्बरता, दमन आदि कुछ ऐसे गंभीर मसले हैं जिन पर कुछ ठोस नीतियाँ बनाने और आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। विराम। पैरा। दंड का स्वरूप समय और स्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। विराम। दंड शास्त्रियों ने दंड के जो सिद्धांत बताए हैं उनमें प्रतिशोधात्मक, भयकारी, निवारणात्मक और सुधारवादी सिद्धांत प्रमुख हैं। विराम। इन्हीं सिद्धांतों के तहत जेल व्यवस्था को चलाने की बात कही जाती है। विराम। कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को जेल इसलिए भेजा जाता है ताकि उसमें भय पैदा हो और वह दोबारा अपराध न करे और समाज ऐसे व्यक्ति से यह सीख ले कि उसे भी अपराध नहीं करना है। विराम। पैरा। कई बार लगता है कि अपने ही जीवन को लेकर हमारे पास पर्याप्त विकल्प नहीं हैं। विराम। किसी को पता नहीं होता कि उसका जन्म किस परिवार में होगा। विराम। धरती पर आने वाले शिशु की पहली किलकारी किसी सेठ साहूकार के यहाँ गूंजेगी या फिर किसी शहर की तंग बस्ती की झोपड़ी में किसी गूदड़ी के लाल का अवतरण होगा। विराम। जिस तरह अपने माता पिता और जन्म स्थान का चयन करना हमारे हाथ में नहीं होता, उसी तरह यह भी हमें ठीक प्रकार मालूम नहीं होता कि दूसरे लोग किस तरह का व्यवहार और किन विषयों पर हमसे बात करना पसंद करेंगे। विराम। निश्चित ही हर व्यक्ति अपनी समझ से ही अपनी शैली में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। विराम। उसके बाद हमारी प्रतिक्रिया और जवाब से ही काफ़ी हद तक यह तय होता है कि बातचीत की गाड़ी पटरी पर आगे बढ़ेगी या फिर यहीं पर थम जाएगी। विराम। ऐसे में कई बार रिश्तों को बचाने के लिए अपने विचारों की बलि चढ़ाना या फिर
मौन धारण कर लेना ही आखिरी विकल्प सा रह जाता है। विराम पैरा। संवाद की इन कठिनाइयों के बीच सोशल मीडिया की इस नई समांतर दुनिया में सुकून और राहत के कुछ सूत्र तलाशे जा सकते हैं, जहां विकल्पों की कोई कमी नहीं रहती। विराम। वास्तविक जीवन में भले जुबान से निकले शब्दों को धनुष से निकले बाण की उपमा दी गई है, लेकिन आभासी दुनिया में अपने शब्दों विचारों को लिखने से पहले गहन चिंतन, मनन और पुनर्लेखन की पूरी गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। विराम। आमने सामने की वास्तविक बातचीत में शब्द स्वतः स्फुट होने से कई बार सही तरह से बात कहने का अवसर ही नहीं मिल पाता और रिश्तों में न जाने कितनी लड़ाइयों के बीज पड़ जाते हैं। विराम पैरा। आभासी दुनिया हो या वास्तविक संसार, जब तक हम एक दूसरे के विचारों, कार्यों, रणनीति पर होने वाली बहस के दौरान सहमति और असहमति का खुले मन से स्वागत नहीं करेंगे, रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक है। विराम। एक दूसरे के विचारों का स्वस्थ मानसिकता के साथ तार्किक विचार विमर्श करेंगे तो निश्चित ही प्रगतिशील और हर व्यक्ति के लिए एक खूबसूरत समाज की स्थापना में सहयोग कर पाएंगे। विराम समाप्त। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में इस डिक्टेशन में जो भी हार्ड वर्ड आए हैं वो दिए जा रहे हैं, आप इनको भी देख लेवें। और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें।